हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। कट्टरपंथ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इसी पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन से वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने एक्सक्लूसिव बात की है। तस्लीमा ने कहा है कि इस्लाम में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है, नहीं तो इस्लाम का भविष्य अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 3 लोगों की हत्या हुई। इससे कुछ दिनों पहले पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की हत्या हुई। वो अपने छात्रों को प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून दिखा रहे थे। इसी के साथ ही दुनिया भर में आज चर्चा है, बहस है और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं दोनों तरफ से। धार्मिक आजादी के मुद्दे पर, बोलने की आजादी के मुद्दे पर, इस्लामिक कट्टरपंथ पर और इस्लामी आतंकवाद पर। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन, और 25 साल से वो खुद निर्वासित हैं। तस्लीमा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं और मैं दर्शकों को यहां बता दूं कि उनसे ये बातचीत हो चुकी है कि वो पहली बार ये इंटरव्यू दे रही हैं हिंदी में। जब तक वो हिंदी में अपनी बात रख पाएंगी हिंदी में रखेंगी, वरना चूंकि मुद्दा पेचीदा है, गंभीर है, वो अंग्रेजी में भी अपनी बात रखेंगी। तस्लीमा जी, ये जब आपको खबर पता चली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? देखिए, फ्रांस में तो बहुत टेररिस्ट अटैक हुआ, तो फेयर अटैक हुआ। मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि फ्रांस एक टेररिस्ट को कंट्रोल करेगा यही प्रॉमिस किया। So what can we say? You know, still we have 7th centuries laws. Still we have those, all the rituals and all the beliefs that 1400 years ago people believe in Mecca or Medina. But I think that Islam should be reformed, laws should be changed, and the indoctrination of children, should be stopped. तो because आप ये एक बड़ी बात कह रही हैं। आप कह रही हैं कि इस्लाम में सुधार होना चाहिए, इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत रिफॉर्म, बिकॉज अदर रिलीजन्स तो रिफॉर्म्ड हुआ। कोई रिलीजन इज बहुत रिलीजन तो वायलेंस का बात किया। क्रिश्चियनिटी तो बहुत वायलेंस का बात किया। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस so many critics of Christian faith were killed. They had inquisition, and the church, the people killed so many people, whoever had doubt about Christian faith. But now they changed. Now they secularized their society. Secularized, when I say secularized, it means that non-religious. रिलीजन और स्टेट को अलग कर दिया। ये बहुत जरूरी है। आपका जो लॉ है वो रिलीजन का बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो इक्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। बट इन मुस्लिम कंट्रीज स्टिल वी हैव 7th centuries laws. Still we have Sharia laws which should be gone. इक्वालिटी बेसिस है, मेन वुमेन इक्वालिटी बेसिस है, ह्यूमन राइट्स रहेगा, वुमेन्स राइट्स रहेगा, फ्री स्पीच रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, ऐसे होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस्लाम इज नॉट रिफॉर्म्ड। इसमें एक जो समस्या देखी जा रही है कि बांग्लादेश की अगर बात करें, जो आपका देश है, कि जो भी रिफॉर्म की बात करते हैं, यानी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। तो फिर ये काम कौन करेगा? किसमें इतनी हिम्मत होगी जो ये करेगा? देखिए, ब्लॉगर का बारे में आप बात करते हैं। 26 years ago I was forced to leave my country. मेरा गवर्नमेंट तो अभी तक मेरे को एंटर करने का नहीं देता है। ये 26 साल हो गया। तो क्यों?
because I was critical of Islam. You know, we are allowed to be critical of all other religions, but not Islam. इसमें आपने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कहां तक ले जाती हैं? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये निहित है, ये हो सकता है कि आप किसी के धर्म को चोट पहुंचाएं, किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएं? ये बड़ा एक पेचीदा मामला, एक डिफिकल्ट मामला आ जाता है कि साहब मेरी भावना को आपने चोट पहुंचा दी। हालांकि भावना तो बार बार यहाँ पे चोट पहुंचती रहती है लोगों को। तो व्हाट, अब आपका जो भावना है वो तो चोट मिलता है तो एवरी डे हजारों भावना है, हजारों फीलिंग्स है, हजारों सेंटिमेंट्स है, all the time they get hurt, but we can cope with that because how come the religious people demand that their religious sentiments never should be hurt? ये तो बहुत ये डिमांड तो सही नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहो तो रिलीजियस सेंटिमेंट को तो हार्ट होना ही पड़ेगा। और आप देखो तो ये जे अदर रिलीजियंस देयर क्रिटिकल स्क्रूटिनी था, बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ रिलीजियस पीपल को, इसीलिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद नहीं हुआ। वो सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड हुआ, वो सोसाइटी सिविलाइज्ड हुआ। क्यों विदाउट क्रिटिकल स्क्रूटिनी? नहीं, because all religions are anti-women, anti-human rights, and all religions prescribe kind of violence. But वो critical scrutiny होना चाहिए, वो बंद करने के लिए criticism बहुत important है religion को। बाद में ही तो आपको state and religion अलग हो जाएगा। You know, then you know scientific education और yes, society secularized हो जाएगा, state secularized हो जाएगा। You know, Raja Ram Mohan Rai and Vidyasagar, Ishwar Chandra Vidyasagar in Bengal, they were reformers. They were now considered great people. Whoever reformed Christianity and Judaism, they were considered great people. But whoever tried to reform Islam, they are called homophobe, they are called hater, they are called, you know, all kinds of names. इसमें जो राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा फ्रांस के, उन्होंने कहा तरीके से क्राइसिस में है आज, आप सहमत हैं इससे? Yeah, it is true. They can, you know, kill people in the name of religion and they utter Allahu Akbar. Allahu Akbar is Allah is great. But जब they slaughter कर रहे हैं, उसी टाइम वो चिल्लाता है अल्लाहु अकबर। यहाँ ये तो आप एग्री कर रही है ना कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं? सारे मुस्लिम तो एक जैसे नहीं। देखिए, मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से आया, मैं तो एक फ्री थिंकर हुआ। इधर ऐसे फ्री थिंकर बहुत है मुस्लिम कम्युनिटी में, और बहुत लोग है वायलेंस मानता नहीं है। हाँ, बट कोई वायलेंस करता है इन द नेम ऑफ इस्लाम, वो ना इतना जोर से उसको प्रोटेस्ट नहीं करता है। ये मुश्किल है। इफ मॉडरेट मुस्लिम प्रोटेस्ट करता है, जे तुम वायलेंस पसंद नहीं करता है, वो तुम जिहादी को अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट नहीं करता है? तो मुस्लिम इज साइलेंट, मेजॉरिटी इज बहुत बिग प्रॉब्लम है। तब मुस्लिम अटैक हुआ तो तुम प्रोटेस्ट करता है, जब मुस्लिम निरीह लोग को मारता है तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं करता है? तो आप ये बोल रहे हैं कि चूंकि जिहादी मुस्लिम इस तरह से हत्याएं कर रहे हैं, इसलिए जो मॉडरेट मुस्लिम है उनकी भी एक तरीके से परीक्षा है, क्योंकि बार बार उनको आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनको उन्हीं के साथ माना जाएगा। वो घर में आराम से बैठ नहीं सकते। पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इट लुक्स लाइक दैट एवरीबॉडी इज सिंपैथाइजर ऑफ जिहादीज। ऐसे तो वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अब जब भी कोई जिहादिस्ट अटैक करता है, लोग मारता है इधर उधर, तब सब मुस्लिम को, सेन मुस्लिम को, इनसेन मुस्लिम को अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। अदरवाइज दे वुड बी ट्रीटेड लाइक यू नो जिहादिस्ट सिंपैथाइजर और काइंड ऑफ बाद में जिहादी होगा ऐसे। पर ये जो बात है ये इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जहां फ्रांस है वहीं बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, चाहे वो
एर्डोगन हो जो हल्ला कर रहे हैं बार बार, और जिन्होंने बॉयकॉट फ्रांस की बात की। हम जान रहे हैं कि मलेशिया में महातीर हैं, वो उसके खिलाफ बोले। हम पाकिस्तान के इमरान खान की भी आवाज सुन रहे हैं। मतलब बहुत सारे नेता लोग इस सिचुएशन का अपने हिसाब से फायदा भी उठा रहे हैं। ये बहुत रॉन्ग है। दे फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो लोग ऐसे करता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, वो उनका सपोर्ट के लिए ऐसे करता है। क्योंकि एक्चुअली दे मुस्लिम कंट्रीज लीडर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिहादी एक्टिविटीज को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भविष्य, इस्लाम का भविष्य बहुत खराब है। क्योंकि बहुत लोग ना एनकरेज फील करता है जिहादी होने के लिए। तो ये लीडर्स जब जाता है ना against a secular countries, you know, where people are getting killed in the name of you know Islam, तो वो तो उसको तो पास रहना पड़ेगा। मैं इंडिया को अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर फ्रांस को साथ रहा, टेररिज्म को अगेंस्ट फाइट किया, ये बोल दिया। तो ऑल मुस्लिम कंट्रीज आल्सो शुड जॉइन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, or not only Muslim countries, I think that all countries in the world should fight against terrorism. तो फिर अगर आप देखें, एक तरफ से अभी आपने बताया कि सऊदी हैं, टर्की के हम लोग एर्डोगन को जानते ही हैं, पाकिस्तान में इमरान है, महातीर बैठे हुए हैं मलेशिया में। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कोई रास्ता निकल रहा है कि चीजें अभी और उलझेंगी और खराब होंगी अभी हालत? ये तो लीडर्स, मुस्लिम कंट्रीज लीडर इतना टेररिस्ट सिंपैथाइजर होता है, देन ये तो अच्छा नहीं है, खराब होगा ना। खराब तो हुआ है। देखिए बांग्लादेश का बात आपको कोट रही हूँ मैं जब 25 साल और 26 साल पहला बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को निकाल दिया। उसी टाइम इतना हिजाब, इतना बुर्खा, इतना लोग यू नो इतना फैनाटिक्स नहीं था। ये 25 साल में इतना हो गया, ये ना बहुत शॉकिंग है, बहुत अलार्मिंग है। इतना सब लोग कैसे इतना रिलीजियस हो गया, क्योंकि इस्लामाइजेशन स्टार्टेड in 80s, you know, and the government actually helped instead of protesting, you know. तो आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिजाब और बुर्का पिछले सालों में बढ़ा है? बहुत बड़ा। देखिए एक चीज नहीं था, वाज महफिल। हमारा टाइम में जब मैं छोटा थी, बड़ा भी थी, और 80s एंड 90s में कल्चरल फंक्शन था एवरीवेयर। मोहल्ला मोहल्ला में कल्चरल फंक्शन होता था, नाचा गाना, हाँ, रिसाइटेशन ऑफ पोएट्री, ऐसे था। बट वो सब चला गया। अभी वाज होता है, रिलीजियस लीडर्स आता है, वो बयान करता है कुरान हदीस का, वो बहुत जिहादी बात करता है, वो यंग लोग जाता है उधर, वो तो पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। वो बहुत एंटी वुमेन बात करता है, जिहादी होने के लिए इंस्पायर करता है लोग को, नॉन मुस्लिम और नॉन बिलीवर्स को मारने के लिए, मार डालने के लिए इंस्पायर करता है। और वो गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट वो बंद नहीं करता है। एक तरफ फ्रांस का ये स्टैंड है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि बांग्लादेश और दूसरे देशों में ये जो कट्टरवाद है वो बढ़ रहा है। फिर तो टकराव होगा आगे, रास्ता कहां से निकलेगा? रास्ता तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा, क्रिटिकल। आज जब देखिए, मैं नॉट ओनली इस्लाम के बारे में मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो नहीं है, मैं सब धर्म को ही क्रिटिसाइज कर रहा है। जिधर ही मैं एंटी वुमेन एस्पेक्ट्स देखती है, जिधर ही वायलेंस का बारे में बात होता है रिलीजन में, मैं क्रिटिसाइज करती है। फाइनली आपको क्या लगता है कि आप अगर फ्यूचर के बारे में सोचती हैं तो आप होपफुल हैं, उम्मीद है आपको, आशा है, कि आपको लगता है कि नहीं पूरा बहुत मुश्किल है आगे?
ना, मेरा तो आशा ही है। हमारा जैसा लोग है बहुत, वो आज तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बट मेरा लगता है इतना टेररिज्म होता है चारदिक, इतना लोग फैनाटिक्स हो जाता है, तो इस्लामिक कंट्रीज बदल जाएगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो सोसाइटी का सुविधा के लिए तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा ना, रिफॉर्मेशन होना ही पड़ेगा। उसी टाइम आई थिंक, आई होप दैट इन ड्यूरिंग मिडिल एजेस क्रिश्चियनिटी तो बहुत खराब था, बहुत खराब अवस्था था। अभी देखो सबसे सिविलाइज्ड कंट्री हो गया, सबसे मॉडर्न कंट्री हो गया। इस्लामिक कंट्री भी इन फ्यूचर ऐसे मॉडर्न, ऐसा 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 सिविलाइज कंट्री हो जाएगा। जी, तस्लीमा नसरीन, आपने हिंदी में बात की, आपकी हिंदी बहुत अच्छी थी, खूब समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।